नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए देश के विकास मॉडल और सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। भूकंप के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भूदेव ऐप तैयार किया। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का रोमांच जारी। निशानेबाजी, तीरंदाजी और ट्रैक साइकिलिंग में आज जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए देश के विकास मॉडल और सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत को शासन का एक नया वैकल्पिक मॉडल मिला है, जो तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टि पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नेशन फर्स्ट के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे जनता ने परखा, समझा और समर्थन दिया है। 5-6 दशक तक देश के सामने अल्टरनेट मॉडल क्या हो, तराजू पर तोलने का कोई अवसर ही नहीं मिला था। लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। प्रधानमंत्री ने कर प्रणाली में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2013 में केवल 2 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट थी, जबकि अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने भारत में स्टार्टअप क्रांति की चर्चा करते हुए बताया कि आज के स्टार्टअप मध्यम वर्ग के युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव कर मातृभाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। बजट 2025-26 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में चमड़ा उद्योग, फुटवेयर उद्योग और अन्य छोटे क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ताकि छोटे व्यापारियों और श्रमिकों को अधिक अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता देखने आए बच्चों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने साइकिलिंग प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही दर्शक के तौर पर साइकिलिंग प्रतियोगिता को देखा। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने और फिट इंडिया अभियान में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए साइकिलिंग भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विजेता सर्विसेज की टीम को गोल्ड, पंजाब को रजत और राजस्थान की टीम को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 11 स्थानों पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 14 फरवरी को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य के लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित की गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। बहुत अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। जगह जगह पर अच्छे स्टेडियम बन गए हैं, साइकिलिंग ट्रैक बन गए हैं। अन्य स्थानों पर जो प्रतियोगिताएं होनी, सभी पर जो हमारे स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत काम आएंगे। उनके खेल के क्षेत्र में उनके विकास में भी सहायक बनेंगे और आने वाले समय में हमारे बच्चों को, खिलाड़ियों को, सभी को एक अच्छा स्थान मिलेगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। राज्य विधानसभा सत्र 18 फरवरी से पूर्वाह्न 11 बजे से विधानसभा भवन देहरादून में आहूत किया जाएगा। आज विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। चमोली जिले के 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों के अध्यक्ष व पार्षदों ने आज शपथ लेते हुए अपना पदभार ग्रहण किया है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बस स्टेशन पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अपर जिलाधिकारी चमोली विवेश प्रकाश ने अध्यक्ष संदीप रावत के साथ ही 11 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाई। उधर पिथौरागढ़ नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर कल्पना देवलाल ने नगर निगम के पहले मेयर के तौर पर आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस दौरान नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग ने IIT रुड़की के सहयोग से भूदेव ऐप तैयार किया है। यह ऐप रिएक्टर स्केल पर 5 या इससे अधिक की तीव्रता का भूकंप आने पर लोगों को अलर्ट करेगा। उन्होंने बताया कि भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक आवाज आएगी और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज्यादा है तो समय ज्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। आप मेज के नीचे आ जाएं, कहीं पिलर है वहां खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें बता रहे हैं। हम एक अभियान चला रहे हैं भूदेव ऐप को डाउनलोड कराने के लिए। तो जिनके पास भी भूदेव ऐप होगा वो बहुत सारा चांसेस हैं कि वो अपने आप को बचा सकेंगे भूकंप से खतरे से। प्रदेश में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल पूरे जोश और उमंग के साथ जारी हैं। देश भर से आए खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हर दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज का दिन भी शानदार खेलों से भरा रहा, जहां निशानेबाजी, तीरंदाजी और ट्रैक साइकिलिंग में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। तीरंदाजी में आज कांटे की टक्कर देखने को मिली। रिकर्व पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के जुएल सरकार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि सर्विसेज को रजत और सिक्किम को कांस्य पदक मिला। महिला रिकर्व स्पर्धा में झारखंड की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में बिहार ने रजत और झारखंड ने कांस्य पदक हासिल किया। रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। इसी तरह रिकर्व पुरुष टीम इवेंट में झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम शिवालिक वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं भी बेहद रोमांचक रही। महिला टीम परस्यूट 4000 मीटर में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता। महिला कैरीन डिस्टेंस 5 लेप में कर्नाटक की कीर्ति रंगास्वामी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज पौड़ी जिले के फूलचट्टी में आयोजित एक्सट्रीम सलालम प्रतियोगिताओं के फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले देखे। खेल मंत्री ने फाइनल मुकाबले के बाद पदक विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। एक्सट्रीम सलालम की K1 पुरुष फाइनल इवेंट में टिहरी जिले के निवासी अमित थापा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत मेडल जीता है। खेल मंत्री ने अमित थापा और अन्य पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर बागेश्वर जिले में लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज डिग्री कॉलेज खेल मैदान में महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को हर क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने सफल 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जनपद के अंतर्गत लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर स्कूटी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला कार्मिकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया था। उसी के क्रम में आज जो है डिग्री कॉलेज का जो फील्ड है वहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसी तरीके से लगातार हमने पूरे वीक में कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरीके से इसमें प्लान किए हुए हैं, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए देश के विकास मॉडल और सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। भूकंप के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भूदेव ऐप तैयार किया और 38वें राष्ट्रीय खेलों का रोमांच जारी। निशानेबाजी, तीरंदाजी और ट्रैक साइकिलिंग में आज जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।